त्रिनेत्र कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालकता। कल जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने प्रतिरोध पढ़ा था। आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है चालक। चालक मतलब आपका कंडक्टर, ठीक है। तो जैसा हमने बात करी कि प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, जो विद्युत धारा के मार्ग में या उसके प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चालक उसका क्या है? जस्ट विपरीत है, उसका उल्टा है। प्रतिरोध तो विरोध कर रहा था, लेकिन जो चालक जो है वो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या प्रदान करेगा? सुगमता प्रदान करेगा, मतलब इसको बहने देगा, ठीक है। एक चीज और, जब हम इस चीज को पढ़ रहे थे, चालक के बारे में पढ़ रहे थे, या हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था, उस टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था मुक्त इलेक्ट्रॉन, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो क्या था उसमें, परमाणु की अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उस टाइम भी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। और विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता, मतलब बहुलता का मतलब क्या हो गया? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जिसमें जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह पदार्थ विद्युत धारा का उतना ही अच्छा क्या होगा? चालक होगा, ठीक है। तो एक डेफिनेशन आपके सामने ये निकल के आती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके चालक कहलाते हैं, ठीक है। अब चालक की दूसरी डेफिनेशन आप देख लीजिए कि इनमें से क्या हो सकता है? विद्युत धारा का फ्लो हो सकता है। विद्युत धारा क्या हो सकती है? प्रवाहित हो सकती है। उन्हें हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लें, चांदी है आपकी, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये सारे के सारे आपके क्या है? चालक है। आपके क्या है? चालक है। जिसमें आपकी जो चांदी आती है, जो सिल्वर होती है, जो चांदी होती है, वो आपकी क्या होती है? सुपर कंडक्टर में आती है। किसमें आती है? सुपर कंडक्टर, मतलब अति चालक। किसमें आएगी? अति चालक। अति चालक का मतलब क्या होगा? उसमें प्रतिरोध का मान या विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा? नगण्य होगा, शून्य के बराबर होगा, जीरो होगा। उसे हम क्या कहेंगे? मतलब विद्युत धारा की जो खपत होगी या विद्युत धारा का जो विरोध होगा वह न के बराबर होगा। उसे हम क्या कहेंगे? अति चालक कहेंगे। अब चांदी का उपयोग क्या हम हर जगह तो नहीं कर सकते, क्योंकि चांदी जो क्या है वो मूल्यवान धातु है। कैसी धातु है? मूल्यवान धातु है। इसलिए हम चांदी के ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, घरों की वायरिंग में हम चांदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक कॉस्टली पड़ती है, महंगी पड़ती है, मूल्यवान धातु है। इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं? जो घरों की वायरिंग जब हम करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? तांबे का उपयोग करते हैं। सोना जो है, सोने का भी उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी चांदी से भी ज्यादा अधिक मूल्यवान धातु है, ठीक है। तो ये धातु है। तो हम जो घरों की वायरिंग जब करते हैं तो उसमें हम कौन से कंडक्टर का उपयोग करते हैं? तांबे का। तांबा मतलब आपका क्या हो गया? कॉपर। क्या हो गया आपका? कॉपर, ठीक है। तो ये है आपका क्या है? चालक। अब जो हम पढ़ रहे हैं अच्छे चालक के गुण पढ़ेंगे, मतलब चालक के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या अच्छी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसका गुणधर्म क्या होना चाहिए, चालक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन तो होनी चाहिए ना भाई, कोई भी व्यक्ति है, इंसान है, उसके अंदर क्या होते हैं? अच्छे अच्छे गुण होते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या होती है, कुछ कंडक्टर्स हैं जिनमें क्या होनी चाहिए? आपके अच्छे गुण होने चाहिए, तभी तो हम उनका क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको उपयोग में ले सकते हैं। भाई इनमें ऐसी क्या विशेषता होती है, इनमें से क्या स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से हम चालकों का उपयोग करते हैं। तो पहला जो गुण है इसका कि चालक कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। हमें सस्ता होना चाहिए, आराम से मिल जाना चाहिए, ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता क्या होगी आपकी कि चालक कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। दूसरी विशेषता ये होगी कि चालक सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, मतलब आसानी से क्या हो जाए? आपको मिल जाए। ऐसा नहीं चालक तो है लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा, ऐसे चालक का हम क्या करेंगे? तो चालक कैसा होना चाहिए? सरलता से हमें उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो गुण है इसका वो है चालक तन्य होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए, तन्य, जिससे उसके क्या बनाए सके, महीन तार बनाए जा सके, जिसका उपयोग हम कर सकें, बारीक तार बना सकें। तो चालक कैसा होना चाहिए आपका, तन्य होना चाहिए, खींचने वाला होना चाहिए, जिससे आपके क्या हो जाए, महीन तार क्या हो सके, बनाए जा सके। ठीक है। चौथी विशेषता क्या होती है चालक की, कि चालक कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं वायर बनाया और टूट गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई चालक है, चालक तो है लेकिन वो कैसा नहीं है, मजबूत नहीं है, कोई जैसे हमने बनाया उसको खींचा तो वो क्या हो गया, टूट गया। तो चालक हमेशा कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। पांचवी विशेषता जो है, चालक पर टिन और लेड, टिन और लेड का क्या लगाया जा सके, टाका लगाया जा सके। टिन लेड एक मिश्र धातु है, दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है, दो वायरों को अगर जोड़ा जा सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोला जाता है। अगर वायरों को, दो कंडक्टर्स को क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो उनको जोड़ने के लिए उसमें विद्युत धारा का फ्लो होना चाहिए। तो हम किसका सोल्डरिंग करते हैं, टिन और लेड की क्या कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। तो टिन लेड वो धातु है जिससे चालक पर क्या लगाया जाता है, टाका लगाया जाता है। ठीक है। पांचवा जो छठा जो गुण है इसका, वो है चालक आघातवर्ती होना चाहिए, मतलब इसकी प्लेटें बनाई जा सके। आघातवर्ती का मतलब है पीटने योग्य होना चाहिए, इसकी प्लेटें बनाई जा सके, इसके महीन और भी प्लेटें या कोई टुकड़े ऐसे कर बनाए जा सके। तो चालक आपका कैसा होना चाहिए, आघातवर्ती होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें बिजली की जो खपत है, शक्ति की जो खपत है, वैद्युतिक खपत है, उसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि प्रतिरोध है, विद्युत धारा का विरोध करेगा, विरोध करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका जो प्रतिरोध है या विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिसमें आपकी जो चांदी आपकी सुपर कंडक्टर है, अतिचालक है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, नगण्य होता है, न के बराबर होता है, शून्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, चालक वातावरण के प्रभावों से अप्रभावित होना चाहिए। वातावरण के प्रभाव कौन कौन से हो गए आपके, जैसे बारिश होगी, नमी, सूखा या अधिक धूप पड़ रही है, तो ये सारी चीजें हैं वातावरण के प्रभाव। इन सबसे, इन चीजों का चालक के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर इन चीजों का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं चालक की, जो इसके अंदर या चालक के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर होनी अति आवश्यक है। ठीक है। अब हम कुछ प्रमुख चालक के नाम बताएंगे आपको। वो नाम है, जैसे आपकी चांदी है, आपका तांबा है, सोना, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, जस्ता, पीतल, निकेल, लोहा, टिन, जर्मन सिल्वर, नाइट्रोम, पारा। पारे का उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं, नाइट्रोम का उपयोग हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं, टंगस्टन आपका विद्युत बल्ब में काम में आता है, चांदी सुपर कंडक्टर, इसका रिले कॉन्टैक्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तांबा जो है आपका, तांबा घरों की वायरिंग करने के लिए हम काम में लेते हैं, घरों में जो वायरिंग की जाती है वो कॉपर वायरिंग होती है। सोने के कॉन्टैक्ट्स, कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। मैग्नीज होगी आपकी, यूरेका होगी, ये सारी की सारी जो धातुएं हैं ये किसमें आती हैं, प्रमुख चालकों के अंदर आती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका चालक, हो गया चालक के गुण हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, और हमने प्रमुख चालक के बारे में भी क्या कर ली, बात कर ली। ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो है आपका चालकता। एक तो हमने पढ़ा चालक, एक हो गया आपका चालकता। ठीक है। कंडक्टेंस जिसको बोला जाता है, मतलब डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध तो हमेशा क्या करेगा, विद्युत धारा का विरोध करेगा, और जो चालकता है वो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करेगी, मदद करेगी, उसको सुगम बनाएगी, उसको आसान रास्ता प्रदान करेगी। ठीक है। अगेन, जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसी प्रकार प्रतिरोध प्रभाव के क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होती है। कौन विपरीत होती है, चालकता। किसके विपरीत होती है, प्रतिरोध के। किसके विपरीत होती है, प्रतिरोध के। प्रतिरोध विरोध कर रहा है, चालकता सुगमता प्रदान कर रही है। क्या कर रही है, सुगमता प्रदान कर रही है। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से जलते हैं तो क्या करते हैं, उनकी टांगें खींचते हैं, लेकिन कुछ
कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनको ऊंचाई पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं। इसी तरीके से क्या है, एज इट इज, एक तो प्रतिरोध है आपका, एक क्या है आपकी चालकता है। प्रतिरोध विरोध कर रहा है, चालकता उसको बढ़ा रही है, सुगमता प्रदान कर रही है, उसको आगे बढ़ने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। ठीक है, इसका जो चालकता का जो प्रतीक होता है उससे हम डिनोट करते हैं जी से। किससे डिनोट करेंगे, जी से। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है साइमन। क्या होता है, साइमन। साइमन को किससे डिनोट किया जाता है, एस से। किससे डिनोट करेंगे, एस से। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हमारे सामने बन के आता है, जी बराबर चालकता बराबर 1/r। क्या हो गया, 1/r। मतलब प्रतिरोध की क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, चालकता। क्या कहेंगे, चालकता। ठीक है, आगे चलते हैं। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगा, या उसका विपरीत प्रभाव क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, इसका उल्टा हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो गया, उल्टा। वही चीज है, विरोध सुगमता, विरोध सुगमता, वही चीज है कि सारी की सारी। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, या तो उल्टा हो जाएगा, या विपरीत प्रभाव उसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाती है। चिन्ह क्या होगा इसका, सिग्मा। किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से। सिग्मा को आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, सिग्मा। इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा बोला जाता है। ठीक है, ये सिग्मा हो गया आपका। मात्रक क्या हो गया इसका, साइमन प्रति सेमी। क्या हो जाएगा, साइमन प्रति सेमी। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा वो पढ़ा पहला चालक। सबसे पहले क्या पढ़ा, चालक पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके स्पेसिफिकेशन पढ़े कि भाई चालक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तीसरी चीज हमने प्रमुख चालक पढ़ लिए। चौथी चीज हमने आज पढ़ी चालकता है। पांचवी चीज है आपकी विशिष्ट चालकता। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कि भाई क्वेश्चन क्या है, किसी प्रतिरोध की चालकता कितनी है, जी 0.05 साइमन है। कितना है, 0.05 साइमन। और उसकी विशिष्ट चालकता का मान कितना है, 0.05 साइमन प्रति सेमी है। हमें इसमें दो चीज निकालनी है। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा प्रतिरोध। क्या निकालना है, प्रतिरोध। दूसरी चीज हमें निकालनी है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध किसका विलोम होता है, चालकता का। चालकता क्या होती है, जी बराबर 1/r। क्या हो जाएगी, जी बराबर 1/r। अगर यहाँ से r निकाले तो r बराबर 1/, क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। क्या होगी, प्रतिरोध हो गया। जी बराबर 1/r, ये तो आपकी थी चालकता। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1/g। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें मान पुट करना है। जी का मान कितना दे रखा है, 1/0.05। जी का मान कितना है, 0.05 मान रख दीजिए, पुट कर दिया। 1/g बराबर 1/0.05। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, 5 से 100 कटेगा कितनी बार, 20 बार। ठीक है, तो 20 ओम इसका क्या आ गया, प्रतिरोध का मान आ गया। इसका मान आ गया, प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 20 ओम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ, या सिग्मा बराबर 1/ρ। फॉर्मूला दे रखा है ये, सिग्मा बराबर 1/ρ, यानी कि ये सिग्मा बराबर 1/ρ। इसका फॉर्मूला है विशिष्ट चालकता का। ठीक है, यहां से क्या निकालना है, हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो। सिग्मा बराबर तो किसका फॉर्मूला हो गया, 1/सिग्मा बराबर 1/ρ, विशिष्ट चालकता का। यहां से हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, तो रो बराबर 1/, क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/सिग्मा हो जाएगा। मान पुट कर दीजिए, 1/सिग्मा का मान कितना है, 0.05। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर, कितनी बार कटेगा, 100 5 से 20 बार, 20 ओम सेमी। कितना आ जाएगा, 20 ओम सेमी। ये आपका क्या आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मान आ गया।
नोट कर लीजिए इसको। अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक है। तो ये है आज की क्लास चालकता। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। प्रतिरोध मैंने आपको बता दिया, जब मैंने कहा था कि वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो प्रतिरोध का अलग वीडियो बनाऊंगा और चालकता का अलग वीडियो बनाऊंगा। आज दोनों वीडियो अपने क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ओके।